पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतादिद पैगामात भेजे गए। कवी इम्कान है ईरान आज पाकिस्तानी वफ्द की मेज़बानी करेगा। यह दौरा अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के सिलसिले में होगा। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने पर गुफ्तगू हुई। अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए ही होंगे। हमारी नीयत है कि सिफारती ज़राए से मसाइल हल करें। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पाबंदियाँ ख़त्म करने और नुकसानात का अजाला चाहता है। अमेरिका का जौहरी सलाहियत से मुताल्लिक इसरार, अमेरिका की नावाकफी की दलील, खित्ते में किसी किस्म की भी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरान लेबनान के मज़ाहमती इक़दामात की हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। ईरान अब न हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अम मिशन के लिए बड़ी उड़ान। सऊदी अरब रवाना हो गए। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की और कतर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दोस्त ममालिक के साथ सिफारती इलाक़ाई उमूर पर मुशावरत होगी। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अताला तारर और तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है। फील्ड मार्शल की वजह से मुज़ाकरात के लिए झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। इस्लामाबाद का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। पाक भारत जंग के दौरान फील्ड मार्शल से राबता हुआ, वो लाजवाब इंसान है। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ खतूत का तबादला हुआ। ईरान को हथियार फराहम न करने की दरख्वास्त की। शी जिनपिंग ने जवाब में यकीन दहानी कराई है कि चीन ऐसा नहीं कर रहा। तेल की कीमतें या सूरत हाल चीन के साथ मुलाकात के माहौल को मुतासिर नहीं करेंगी। चीन के साथ ताल्लुकात पहले की तरह जारी रहेंगे। ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहता है। अगर हमारी मर्जी मुसल्लत करने या झुकाने की कोशिश की गई तो दुश्मन नाकाम होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान तमाम ममालिक के साथ आमीरी बातचीत के लिए पुरआज़्म है। किसी भी ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। शहरियों, बच्चों, अहम तनसीबात बशमूल स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाना किसी भी आलमी कानून और इंसानी उसूल के मुताबिक नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब डिपॉजिट में तोसी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, $3 अरब के डिपॉजिट की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। गुज़श्ता हफ्ते कामयाबी से $1 अरब 40 करोड़ का यूरो बॉन्ड वापस कर दिया। हुकूमत आइंदा तमाम बैरूनी अदायगियों और वाजिबात को बर वक्त पूरा करेगी। आलमी बरादरी पाकिस्तान के हालिया सिफारती किरदार को सराह रही है, जिसने कई दहाइयों बाद मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात कराए। CNBC को इंटरव्यू में कहा कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। डिप्लोमेसी एक प्रोसेस है, कोई इवेंट नहीं। हमारी क़यादत अब भी सिफारतकारी पर काम कर रही है। सिफारतकारी के लिए इंतहाई ईमानदारी से कोशिश की गई। मुज़ाकरात में अमेरिका की पुरानी टीम ही होगी। JD Vance क़यादत करेंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा। ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर भी शामिल होंगे। अमेरिकी नायब सदर ने इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ईरान से बड़ी डील करना चाहता है। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, मगर हथियार पर डेडलॉक बरकरार है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने का अहद करे तो मुआशी तौर पर तरक्की देंगे। सदर ट्रंप ईरान से जामिया मुआहदा चाहते हैं। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता। ईरान से जिस मकान पर मुज़ाकरात हो, इस पर बेहतर महसूस करता हूँ। UAE क़यादत का ईरान से राब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। UAE के नायब सदर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के साथ राब्ता किया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पुरअमन मुज़ाकरात के हल पर जोर।
अमेरिका का ईरान की समुद्री तिजारत मुकम्मल तौर पर रोकने का दावा, जबकि इब्तदाई 24 घंटों में कई जहाजों को वापस मोड़ दिया गया और कोई भी जहाज नाकाबंदी अबूर ना कर सका। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी ईरान के बंदरगाहों तक महदूद है। उधर ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, कहा बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी, इश्तियाल अंगेज और खतरनाक गलती है। इसके संगीन नताइज पूरे खित्ते और इससे बाहर तक पहुंच सकते हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से मई तक आने वाली LNG के 22 कार्गो रुक गए। LNG के दरामद रुकने से मुल्क में गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने के लिए गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में मुलाकात। अमेरिका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। यकतरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने कहा कि मौजूदा बैन अल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खित्ते की सूरत हाल पर जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में हम सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, मौसर फ़ाल सिफारतकारी पर जोर, इसाक डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की स्ट्रेटजी की वजह से बेहतर हुआ। ऐसे मोड़ पे हैं कि सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा दुआ है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। ख्वाहिश है कि ईरान, लेबनान और फ़लस्तीन के हुकूक पामाल न हो। जनूबी कोरिया ईरान की मदद के लिए आ गया। जंग से मुतासरा इलाकों के लिए $5 लाख इमदाद फराहम करने का फैसला। जनूबी कोरिया की वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जरिए $5 लाख की इमदाद जारी। उम्मीद है कि यह इमदाद मुतासरा इलाकों में सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद देगी। पब्लियो से मुतालिक ट्रम्प का तबसरा तारीखी गलती है। नायब स्पेनिश वज़ीर आज़म योलिंडा डियास की मैड्रिड में गैर मुल्की सहाफ़ियों से बातचीत, कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने कैथोलिक चर्च के रहनुमा और वेटिकन सिटी के सरबराह की बेइज्जती की है। पॉप मजहबी रहनुमा हैं जो लाखों मसीहियों की नुमाइंदगी करते हैं। बाप से पहले वफात पाने वाली बेटी के वरासती हुकूक बहाल। वफाकी आईनी अदालत का दरख्वास्त गुजार अब्दुल्ला खान के वरासत को दोबारा तकसीम करने का हुक्म। 1968 से जारी तनाज़े पर 8 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने लिखा, वरासत के हक से तकनीकी बुनियादों पर महरूम नहीं किया जा सकता। मौजूदा केस में तस्लीम शुदा है कि मुतव्वि सरदार बेगम चौधरी अब्दुल्ला और फातिमा बीबी की बेटी थी। सरदार बेगम के वर्सा की वरासत को तकसीम के अमल में शामिल नहीं किया गया। सरदार बेगम के बच्चों को मुकदमे में फरीक बनाने की सदा मंजूर। आइंदा समाअत पर एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। मशरिक़ वस्ता कशीदगी, वफाकी हुकूमत का मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहम फैसला। हुकूमत ने वफाकी तरक्याती बजट PSDP में मज़ीद 73 अरब रुपए की कटौती कर दी। पहले मरहले में 100 अरब रुपए की कटौती की गई। मजमूई तौर पर 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती की गई। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से कम होकर 837.16 अरब रुपए कर दिया गया। वजारत खजाना और प्लानिंग कमीशन ने बजट में मज़ीद कटौती का फैसला मुशावरत से किया। अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस तरक्याती बजट को 75 अरब रुपए से कम कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए नजरसानी शुदा तरक्याती बजट 34.9 अरब रुपए मुख्तस। वजारत सेहत के लिए नजरसानी शुदा तरक्याती बजट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात।
मुल्क में अमन अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खित्ते की मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सियासी और अस्करी क़यादत खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से कुवैत के काउंसिल जनरल सालिम अल हमदान की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह ने काउंसिल जनरल की खिदमात को सराहा। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, अमन अमान और देरपा अमन पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में बिजली लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरों में 8 देहात में 14 घंटे बिजली गायब। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक होने लगा। बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबार भी ठप, ताजी बरादरी भी परेशान। मुल्क भर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरी दरख्वास्त दायर। लोड शेडिंग के खात्मे और शहरियों को बिला इम्तियाज बिजली की फराहमी की इस्तदा की गई। जुर्माने होंगे लेकिन पहले से कम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जुर्मानों में कमी की समरी मंजूर कर ली। DIG ट्रैफिक की समरी आइंदा पंजाब असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल का चलान 2000 से कम करके 1000, रिक्शे का चलान 3000 से कम करके 1000, कार और जीप का चलान 5000 से कम करके 3000 कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग के जुर्माने बरकरार हैं। संगीन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी 5000 का जुर्माना बरकरार है। सिंध हुकूमत के अवाम दोस्त इक़दामात, लाखों मुस्तहिक खानदानों को होम सोलर सिस्टम देने का फैसला। स्कीम के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ट्रिबल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की होम सोलर स्कीम का आगाज करेंगे। कराची के अस्पतालों और पंपिंग स्टेशन को सोलराइज कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा KMC बिल्डिंग को भी सोलर पर मुंतकिल कर चुके हैं। हम सब ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विजिलेंस स्क्वाड बनाने का फैसला किया है। स्ट्रीट लाइट्स हम लगाते हैं, चोरी कोई और कर लेता है। विजिलेंस स्क्वाड मंशियात के आदि अफराद पर नजर रखेगा। सिंध हुकूमत की फ्यूल सब्सिडी स्कीम जारी। 3 लाख से ज्यादा किसानों को बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम ट्रांसफर कर दी गई, जबकि मोटरसाइकिल मालिकान को भी 2000 रुपये फीकस जारी करने का सिलसिला जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद सिंध हुकूमत ने फ्यूल सब्सिडी शुरू की थी। खित्ते में कशीदगी और फ्यूल की बढ़ती कीमतों से ज़री शोबा मुतासिर। बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़री रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया। गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़। इब्तदाई मरहले में 3102 किसानों के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि फ्यूल सब्सिडी के जरिए थ्रेशर अखराजात की कमी और काश्तकारों पर इजाफी माली बोझ कम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजीद देहात को मिसाली गाँव में बदलने की मंजूरी दे दी। हर गाँव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन वगैरह को कवर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास कहा, 485 देहात को मिसाली गाँव में बदला जाएगा। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत ने 1 साल बाद भी करतारपुर राहदारी न खोली। बरास्ता वाघा बॉर्डर आए 2038 भारतीय यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। यात्री दरबार में माथा टेकने और इबादत में मसरूफ। यात्रियों ने मुतालबा किया, भारतीय हुकूमत बैसाखी पर करतारपुर राहदारी खोल दे।
यात्रियों ने यही मुतालबा किया है। PSL 11 एक रोज के वक्फे के बाद फिर इन एक्शन। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोटा ग्लैडिएटर से आज होगा। पेशावर ज़ल्मी टेबल पर 11 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान, इस्लामाबाद यूनाइटेड का टेबल पर तीसरा नंबर।